लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू लिंक एंड वर्क विद मल्टीपल सीट्स। तो आइए इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है इंसर्टिंग सीट्स, वो हम देखते हैं कि कैसे हम किसी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बाय डिफॉल्ट कैल्क आपको 3 सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3 प्रोवाइड करवाता है। फर्दर इसकी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम एक लिमिट रखा है कैल्क ने, 256 सीट्स से ज्यादा हम सीट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी सीट में हो सकता है वो हो सकता है 1024। इट मीन्स कि इससे ज्यादा हम कॉलम्स अपनी सीट में, स्प्रेडशीट में इंसर्ट नहीं कर सकते। एंड जो रोज का लिमिटेशन होता है वो होता है 1,48,576। इट मीन्स कि किसी भी सीट में 1,48,576 रोज से ज्यादा रोज आपको नहीं मिलेगा। और इसके ठीक है, तो आई थिंक अब देखिए इंसर्ट शीट क्या होता है। इंसर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी स्प्रेडशीट में आप इंसर्ट कर सकते हैं सीट को बाय 3 मेथड, एडॉप्टिंग 3 मेथड्स। और इन तीनों मेथड्स को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको राइट मोस्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे कर्सर प्लस में कन्वर्ट हो गया, आप इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इस प्लस साइन से आप इस विड्थ को सेल के इस सीट टैब के विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे एक सिंगल क्लिक करेंगे, लेफ्ट का माउस बटन क्लिक करने से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे पोजीशन, करंट, आफ्टर एंड सीट, नंबर ऑफ सीट्स कितना इंसर्ट करना चाहते हैं, आपसे एक कंफर्मेशन मांगा जाएगा। और इसके बाद आप आपने जो भी फिट करा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ सीट्स 1 कर देती हूँ, और तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स, नेम ऑफ द सीट का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। और ओके करने से आपका ये सीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड है आपका, इसे मैं कैंसिल कर देती हूँ। सेकंड मेथड है आपका, किसी भी सीट पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें, माउस का राइट बटन क्लिक करें और इंसर्ट सीट पे जाएं। वापस से यही डायलॉग बॉक्स आपका भी उसी इंफॉर्मेशन के साथ ओपन हो जाएगा। और जैसे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहें बिफोर करंट सीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो बिफोर सेलेक्ट करें, अदरवाइज आफ्टर करें। इसके बाद न्यू सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स आपसे पूछा जा रहा है तो आप एक या एक से ज्यादा सीट्स भी दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सीट 3 अगर 5, 6 दे देती हूँ तो यहाँ पर आपका 6 सीट इंसर्ट हो जाएगा। और ओके करने के साथ ही आपका सीट इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसे भी कैंसिल कर रही हूँ। इसके बाद तीसरा मेथड है आपका, इंसर्ट मेन्यू में जाए और यहाँ पर सीट ऑप्शन आपको दिख रहा है, सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको यही ऑप्शन मिल रहा है। इस तरीके से हमने 3 मेथड देखा जिससे कि हम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी स्प्रेडशीट में, वर्कशीट में। कि किसी भी सीट, किसी दूसरी फाइल की सीट को हम अपनी करंट वर्किंग सीट में, फाइल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उस सीट के डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए जस्ट मैंने एक न्यू सीट लिया है, मैं न्यू स्प्रेडशीट कैल्क ओपन करा है। सीट 1 पे हम चाह रहे हैं किसी भी दूसरी फाइल के सीट को की डेटा को कॉपी करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को क्लिक करें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीट पे जाएं, राइट क्लिक करें एंड देन इंसर्ट सीट ऑप्शन डायलॉग मेन्यू को ओपन करना है। इसके बाद फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करें। जैसे ही आप इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे, एक ब्राउज का ऑप्शन आपका एक्टिव दिखने लग जाएगा। ब्राउज पे क्लिक करने के साथ आपका ये फाइल ओपन, पाथ आपके ड्राइव्स के पाथ ओपन हो जाएंगे। जिस भी लोकेशन पे आप जिस भी फाइल के सीट को अपनी इस करंट फाइल में लाना चाहते हैं, बस आपको सिंगल क्लिक करना होता है। एक बार सिंगल क्लिक करके मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया, ओपन किया, और जैसे ही उस सीट में जो भी आपने सेलेक्ट करा फाइल को, उसमें जितने भी सीट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर इस बॉक्स में दिखने लग जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं PT1 मैं चाह रही हूँ PT1 की वैल्यू को, PT1 की सीट पे जो डेटा है मेरा इस सीट में कॉपी होके आ जाए। तो इसके लिए मैंने PT1 को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली यहाँ पर एक और ओके करने से पहले लिंक को इसे टिक कर ले। लिंक क्या है और क्या इसका बेनिफिट है ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जस्ट आप यहाँ पर ओके करें। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ओके करा,
पूरा का पूरा सीट PT1 का जो सीट था और जो उसमें डेटा था वो इस सीट 1 में मेरे आ चुका है। ये आपसे एक कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा, अपडेट ऑल लिंक, यस करना होता है आपको, और इस तरीके से अब यस कर दिया। अब देखिए मैं लिंक कैसे वर्क कर रहा है, मैं उस चीज को दिखाती हूँ। इस फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए चेंजेस मैं अभी जस्ट दिखाती हूँ, रिफ्लेक्ट होगा आपको। आप चाहें तो बंद कर दें। ये मेरा 2 सीट है, इस सीट की डेटा को मैंने इस सीट में कॉपी किया है। अब यहाँ पे देखिए राहुल का इंग्लिश के में मार्क्स 180 दिख रहा है, मैंने कर दिया 100 करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल एस करके इसे सेव कर दिया। तो आप देखेंगे कि जैसे इस फाइल को आप सेव करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल सेव लोकेशन ये आपसे मांगेगा कि फर्स्ट टाइम हमने फाइल को सेव नहीं किया, तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल, मैं नाम दे देती हूँ इंसर्ट फ्रॉम फाइल डेस्कटॉप लोकेशन पे, और इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी आपका राहुल का मार्क्स 80 था और इस फाइल में मैंने इसका मार्क्स को चेंज कर दिया था। अब दोबारा से जैसे हम उस फाइल को जाएंगे, अपनी फाइल को इंसर्ट फ्रॉम, हमने नाम रखा था इंसर्ट फ्रॉम फाइल, जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगी तो आपका 80 जो मार्क्स हमने असाइन करा था, इट विल बी गेट अपडेटेड। ये आपसे पूछ रहा है, कंफर्मेशन मैसेज मांग रहा है, अपडेट ऑल लिंक्स यस कर दें अगर आप चाहते हैं चेंजेस आपका रिफ्लेक्ट हो इस फाइल में भी। इसके बाद द फाइल कंटेन लिंक्स टू अदर फाइल, शुड दे बी अपडेटेड, यस। एंड यहाँ पे जैसे यस करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली इसका मार्क्स आपको चेंज्ड वाला रिफ्लेक्ट होगा। चेंज्ड मार्क्स जो आपने ओरिजिनल फाइल में चेंज किया है वो आपकी इस सीट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है वैल्यू। अगर सीट को हम कैसे रीनेम कर सकते हैं, तो आपको 2 तरीका है। सीट पे जाएं, ऑल्ट के साथ इसके नाम को सेलेक्ट करें, और या ऑल्ट की को प्रेस होल्ड करके आप इसके नाम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद आप सीट का राइट क्लिक ओवरराइट करके जो भी सीट का नाम है इसके ऊपर सिंपल ओवरराइट करने से आपका जो भी सीट है वो रीनेम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, सीट पे जाएं, सीट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड रीनेम सीट। इस तरीके से भी आप रीनेम सीट को रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बेसिक फंडामेंटल सीट के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं ये चीजें हमने देखा है। इंसर्ट, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग सीट, ये तीनों को कवर कर लिया है। अब देखते हैं लिंकिंग सीट यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट। लिंकिंग सीट क्या होता है? लिंकिंग सीट्स का मतलब है कि इस सीट को इस सीट से लिंक करना, या फिर आप किसी भी एक सीट का डेटा दूसरे सीट में कॉपी करना चाह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द लिंकिंग ऑफ सीट्स। और ये इसके 2 मेथड्स है, विद इन द सीट, अगर सीट के विद इन करना चाहते हैं, या फिर हम किसी दूसरे सीट के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप विद इन द सीट, इस सीट के अंदर भी मैं लिंकिंग कर सकती हूँ, इस सीट के अंदर भी मैं किसी भी सेल का रेफरेंस ले सकती हूँ, और मैं इसी स्प्रेडशीट में, इसी वर्कबुक में मैं किसी दूसरे सीट का डेटा अपनी किसी इस फाइल में जितने भी सीट्स हैं उसमें कहीं भी इंसर्ट कर सकती हूँ एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ विद इन अ सीट कैसे हम डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको कॉलम नंबर एंड रो नंबर का कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग में देखा था। सिमिलरली इट मीन्स कि अगर मैं 5 और 3 को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू cell address of 3, that is A17 and then plus cell address of 5, that is B17। आप चाहे तो कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं, या फिर आप उस सेल पे जाएं जहाँ पे आप उस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। इसके बाद एंटर। इस तरीके से आपने देखा कि इन दोनों का सम यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखेंगे ये टोटल एड्रेस दिखा रहा है। तो ये तो हुआ लिंकिंग विद इन द सीट, ये हमने सीट को लिंक किया विद इन अ सीट। अब हम देखते हैं आउटसाइड ए सीट हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक टेबल मेरा PT1, इसमें मैंने कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे हैं और नेम है, और बच्चों के मार्क्स, क्लास एंड सेक्शन है। इसके बाद एक दूसरा सीट है हाफ ईयरली, ये और एक तीसरा सीट मैंने लिया है एग्रीगेट। इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैं चाह रही हूँ कि PT1 और हाफ ईयरली
तो ये जो भी रिस्पेक्टिव बच्चा मेरा है, इसका हिंदी का मार्क्स PT1 और हाफ ईयरली का ऐड हो के आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाते हैं एंड PT1 पे आपको जाना है, हिंदी का मार्क्स लेना है पवन का, तो आप इस पे क्लिक करें। जो भी ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, उसका साइन दें। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, इक्वल टू PT1.E3। अगर हम सीट को रेफर करते हैं तो सीट का नाम डॉट सेल का नाम, सेल एड्रेस आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हाफ ईयरली के मार्क्स ऐड करने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के, हिंदी के मार्क्स ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाफ ईयरली डॉट सीट का नाम डॉट सेल रेफरेंस। इसके बाद आपको और भी अगर किसी तीसरे सीट का लेना है तब भी आप यही प्रोसेस रिपीट करें, प्लस एंड देन सीट का नाम, नेम ऑफ द सीट डॉट सेल रेफरेंस। अब हमारा PT1 एंड हाफ ईयरली का मार्क्स हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पर एक्सेप्ट का बटन है, ग्रीन टिक देख रहे होंगे आप, इस पे सिंपल आपको क्लिक करना होता है। इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर देखिए, आइए हम चेक करते हैं इस चीज को। PT1 में पवन का 15 मार्क्स है एंड हाफ ईयरली में 38 है। 15 प्लस 38 कितना होता है, ये होता है आपका 53, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरीके से हम रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू बाकी सब्जेक्ट्स के भी टोटल हमने फाइंड कर लिया। सिंपल ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक बाकी सेल्स के लिए ये कैलकुलेट वैल्यू को रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर आइए हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं कि कैसे इसने कैलकुलेट किया है। तो फॉर्मूला बार पर आप देख सकते हैं कि PT1.F3, इट मीन्स कि PT1.F3 इस सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस हाफ ईयरली डॉट F3, हाफ ईयरली इट मीन्स कि ये पवन के इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर रहा है। 30, आइए हम एक बार मैनुअली चेक कर लेते हैं इसे। हाफ ईयरली में 30 मार्क्स हैं एंड PT1 में इसका 18 है। इस तरीके से इसका मार्क्स टोटल 48 हुआ। तो इस सीट पे भी, फाइनल सीट पे भी 48 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इट मीन्स कि आपका रिजल्ट सही है। और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम आउटसाइड अ सीट सेल की रेफरेंसिंग करते हैं, सीट को हम लिंक करते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कवर हुआ, लिंकिंग सीट यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट्स विद इन अ सीट एंड आउटसाइड सीट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर सीट थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर किसी सीट को लिंक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे नाम दे दें। जस्ट फॉर एग्जांपल इक्वल टू लिखें, मैं लिख देती हूँ PT1.E3 और आप एंटर करें। इस तरीके से देखिए, जो PT1E3 में सेल की वैल्यू थी, ये यहाँ ऑटोमेटिकली, फॉन्ट के साइज को बड़ा कर देती हूँ, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमने कीबोर्ड की हेल्प से, आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल टू टाइप करना है और आप इस तरीके से दूसरे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, दूसरे सीट के डेटा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं थ्रू द यूजिंग द कीबोर्ड। आपको लिखना क्या होगा, इक्वल टू हाफ ईयरली, जो भी आपका सीट का नाम है। मेरा अभी यहाँ पर मेरी सीट का नाम है हाफ ईयरली डॉट, यहाँ पर किसी हाफ ईयरली सीट के किसी डेटा की वैल्यू को मैं इस सीट में सीट 1 में कॉपी करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू नेम ऑफ द सीट डॉट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं F4 सेल, F4 हाफ ईयरली सीट में F4 सेल की वैल्यू को अपनी सीट 1 में कॉपी करना चाहती हूँ। तो ये मैंने कर दिया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 68 वैल्यू शो हो रहा है। तो ये विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हमने क्या किया है, किसी भी डेटा को लिंक किया, क्रिएटिंग लिंक टू अदर सीट, दूसरे सीट की डेटा को थ्रू द यूज ऑफ कीबोर्ड हमने लिंक किया। अब आइए हम देखते हैं क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर सीट थ्रू माउस। इसमें क्या करना है आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल इक्वल टू लिखें, कीबोर्ड से इस सीट पे जाएं, जिस भी सेल की वैल्यू को उस सीट में लाना है सेलेक्ट करें और आपको यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा होगा, आपको सिंपल आपको एक्सेप्ट कर लेना होता है वैल्यू को। और इस तरीके से देखेंगे सीट 1 में PT1 की वैल्यू, यहाँ फॉर्मूला सेल पे आप देख रहे होंगे, PT1 सीट की E6 की वैल्यू आपके दूसरे सीट में आ चुकी है। इस तरीके से हमने माउस का यूज करके लिंक को क्रिएट किया है।
लिंक टू एक्सटर्नल डेटा कैसे होता है ओपन ऑफिस कैल्क में, आइए हम इस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना होता है। इंसर्ट मेन्यू में आपको लिंक टू एक्सटर्नल डेटा इससे सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको यूआरएल ऑफ एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ से आपने रिसेंटली जिस भी फाइल को आपने ओपन किया है या वर्क किया है वो उन सब की एक लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्राउज ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउज किया फाइल को और मैं किसी एक फाइल को जिसमें रेंज या टेबल्स डिफाइंड हो, आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को ले लेती हूँ, मल्टीपल ऑपरेशन वाली अपनी एक फाइल को ले लिया मैंने, ओपन किया और यहाँ पर एक रेंज मैंने डिफाइन किया होगा जो रेंज 1 के नाम से होगा वो आपका शो हो रहा है। तो इस रेंज को एक रेंज है, एक से ज्यादा रेंज होगा तो वो भी शो होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस रेंज 1 को सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है अपडेट एंट्री। अपडेट एंट्री पे जैसे क्लिक किया हमने, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अगर इस फाइल में जिस फाइल को मैंने ब्राउज किया है, अगर इस फाइल में मैं कोई चेंजेस करती हूँ तो वो चेंजेस जितना भी टाइम मैं यहाँ पर इसे दूंगी उतने सेकेंड्स के बाद इस करंट फाइल में भी मेरा अपडेट हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 3 सेकेंड्स दे देती हूँ एंड ओके। यहाँ पे देखिए रेंज 1 का डेटा मेरा आ चुका है। इस फाइल को मैं ओपन करती हूँ और देखते हैं कि कैसे आपका अपडेट होगा। इसके लिए मैंने इस फाइल को ओपन कर रखा है पहले से। यहाँ पे देखें, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है, 20 की वैल्यू मैं कर देती हूँ 40 और मैंने किया कंट्रोल एस। कंट्रोल एस मीन्स यहाँ पर देखिए जैसे अगर मैं 80 करती हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू को, आप इधर इस सीट पे ध्यान दें, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया 1 2 3 यहाँ पे आपका 80 चेंज हो गया। इस तरीके से आप इस वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस 2 है, मैं इसे 9 कर देती हूँ और जैसे ही मैं सेव करूंगी, आप यहाँ पर इस सीट में कॉस्ट प्राइस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कंट्रोल लेस किया, ये आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इज ऑल्सो अपडेटेड टू 9। इस तरीके से हमने देखा कि लिंक टू एक्सटर्नल डेटा हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 0 करके जैसे ही सेव करूंगी इसे, यहाँ पर भी वैल्यू आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 सेकंड तक वेट करेगा क्योंकि हमने टाइम स्लॉट उसे 3 सेकंड का मैं दिया था। इस तरीके 3 सेकंड के बाद ये डेटा ऑटोमेटिक इस सीट में भी अपडेट हो गया। तो ये होता है आपका लिंक टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, ये हम कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, इसके लिए आपको व्यू मेन्यू में जाना होता है। यहाँ डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और इससे यहाँ पर आपका एक डेटा सोर्स का नाम, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स है आपने कभी क्रिएट करा है तो वो आपका एज अ लिस्ट आपको यहाँ पे ओपन यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल किसी भी डेटाबेस को ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे इस डेटाबेस पे क्लिक करती हूँ। इसके अंदर आपको टेबल्स पे क्लिक करना होता है। इस डेटाबेस में जो भी टेबल है वो आपको टेबल्स के अंदर सीट करके दिखेगा और इस पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद देखिए मैं इस डेटाबेस का जो भी रिकॉर्ड है मैं अपनी इस करंट कैल्क की सीट में कैसे लेके आऊंगी। तो मैंने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है, उस टेबल को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप एक सिंगल क्लिक, यहाँ पर सिंगल क्लिक करने से ये पूरा रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए डेटा टू टेक्स्ट, अगर ये आपका कभी कभी विजिबल नहीं होता है तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करना होता है, विजिबल बटन्स में डेटा टू टेक्स्ट, यहाँ से इसे चेक कर दें तो आपका ये विजिबल हो जाएगा। इन केस अगर आपका ये विजिबल नहीं है तो अब आइए यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए डेटा टू टेक्स्ट क्लिक करने पर जितना भी इस डेटाबेस का में डेटा था वो आपका इस सीट में, इस कैल्क में आ चुका है। इस तरीके से हमने रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से अपनी करेंट कैल्क की सीट में डेटा को कॉपी किया, डेटा को लिंक करके लेके आए हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट खत्म होता है, लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम शेयर कर सकते हैं स्प्रेडशीट को और कैसे व्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।